अब मैं बहुत क्रिएटिव चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एग्ज़ाम का क्वेश्चन आ गया, हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्ज़ाम। अब ले बेटा एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया चीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर मेरे पास में एक क्वेश्चन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि 3 बॉयज़ हैं और मेरे पास में मानो 4 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, ऐसा सोचता हूँ मैं। और बोला गया कि मुझे ऐसी कमेटी बना दो 4 की, जिसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स हो। कमेटी बना दो कितने की? 4 की, जिसमें एटलीस्ट 2 गर्ल्स हो। ऐसा क्वेश्चन बनाऊं बेटा मैं, ठीक है? आओ, तो मैंने कहा 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स की एक कमेटी बना के बताओ। 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में एक कमेटी बना के बताओ। कमेटी बना दो ऑफ कितने की? आप बना दो 3 की, कमेटी ऑफ 3 बना दो, ठीक है? उसमें मुझे बना दो सच दैट देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स। 3 बातें मैंने बोली, सुनना बेटा। 3 लड़के और 4 लड़कियों के साथ में मुझे 3 लोगों की कमेटी बना के बताओ, जिसमें कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला करके बताता और फिर मैं इसी क्वेश्चन को विद फॉर्मूला करके बताता और दोनों से बातें क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और मैंने बोला विदाउट फॉर्मूला करता हूँ और फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं विद फॉर्मूला कर दूंगा। चलें, आओ साहब। 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को अब हम नॉमेनक्लेट करते हैं, मज़ा आएगा, बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। 3 बॉयज़ में बेटा अपन एक काम करते हैं, ये हो गया बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। 3 बॉयज़ 4 गर्ल हो गई, G1, G2, G3, G4। और विदाउट फॉर्मूले में हम जरा इसको समझते हैं कैसे, सुनिएगा बेटा। हाँ, कमेटी बनाने जा रहे हैं, फिर फॉर्मूले से भी देखेंगे कैसे करते हैं। अब हमको कमेटी बनानी 3 की बेटा, कम से कम 2 गर्ल्स चाहिए। आप सोल्यूशन को चेक करना, मैं डायग्रामेटिकली सॉल्व करूँगा। कम से कम 2 लड़कियां चाहिए। तो एक काम करो, अच्छा कमेटी बन रही है तो कमेटी में पहले तुम मुझे बताओ, कमेटी अरेंजमेंट है कि ग्रुप है, परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? कमेटी में ऐसा रहता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो यहाँ खड़ा है तो ये अलग कमेटी बन गई, और वो यहाँ खड़ा है और मैं उधर खड़ा हो गया तो अलग कमेटी बन गई। नहीं ना, कमेटी में ऑब्वियस सी बात है ग्रुप ही होगा, और जब ग्रुप ही होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्बिनेशन ही होगा। तुम सहमत हो दोस्तों? हाँ सर, हम सहमत हैं। आओ बेटा, तो अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब 3 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, हमको एक कमेटी बनानी है। ध्यान से देखिएगा, कमेटी कैसी बनानी है जिसके अंदर कम से कम 2 लड़कियां हो। तो बेटा मैं G1 और G2 लड़की को ले लेता हूँ, G1 और G2 लड़कियों को ले लेता हूँ, और इसके साथ में बॉय ले लेता हूँ B1। फिर दूसरा बॉय भी जिद करता है कि सर मेरे को एक काम करो, मुझे भी सर आना है कमेटी में, क्योंकि कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां हैं। तो G1 G2 आ गया, ध्यान से देखते रहना बेटा। फिर वो बोलता है G1 G2 के साथ में बॉय B2 आ जाता है, फिर G1 G2 के साथ में बॉय B3 आ जाता है। अब तीनों गर्ल्स के साथ में 2 गर्ल्स में से हमने ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी कमेटी बना दी, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3 को लेकर। अब तुम मुझे बताना और चलते जाएंगे, रुकना। अब G1 G3 के साथ में भी तो बेटा होगा, G1 G3 के साथ बॉय B1 आएगा, G1 G3 के साथ बॉय B2 आएगा, और G1 G3 के साथ बॉय 3 आएगा। क्या इससे भी सहमत हो? पक्का? 2 लड़कियों को लेना था ना बेटा, तो मैंने G1 G2 लड़की ले ली, और G1 G2 लड़की के साथ में एक बार तीनों लड़कों को ले लिया, और G1 G3 लड़कियों के साथ में एक बार वापस से लड़कों को ले लिया। और अब मैं काम करता हूँ, मैं फिर से जाता और G2 और G3 लड़कियां जो हैं उनके साथ बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3 को ले लेता हूँ। बोलो यहाँ तक तुम सहमत हो क्या? चेक कर लो बेटा, यहाँ तक सहमत हो क्या बेटा? चेक कर लेना।
पक्का? विदाउट फार्मूला और विथ फार्मूला चल रहा हूँ बेटा। विदाउट फार्मूले में चेक कर लो, B1 B2 B3 तीन बॉयज, G1 G2 G3 G4 चार गर्ल्स। मैंने बोला है मुझे कमेटी बनानी है तीन लोगों की ऐसी कमेटी बना के बताओ जिसमें कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। तो बेटा मैंने G1 G2 के साथ एक बार boy 1 boy 2 boy 3 ले लिया, G1 G3 के साथ boy 1 boy 2 boy 3 ले लिया और G2 G3 के साथ ले लिया। और एक तरीका और बचा है सर, आपको सर कमेटी 3 की बनानी थी और कम से कम 2 लड़कियां लेनी थी। हाँ बेटा, तो एक काम करो सर, तीनों लड़कियां भी ले लो तो भी तो आपका काम हो जाएगा। आप चेक करना कुछ मुझसे छूटा तो नहीं, सब आ गया एक एक केस। देख ले बेटा, टोटल 10 आंसर आ गया बेटा मेरा। मैंने प्योर कॉमन सेंस से करा है, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं लगाया बेटा। झमझम अपन ने सॉल्व कर दिया। 3 लड़के 4 लड़कियों की कमेटी 3 की बनानी, कम से कम 2 लड़कियां लेनी है। तो कम से कम 2 लड़कियों में देखो G1 G2 को पहले बुला लिया, बेटा तुम आ जाओ। नहीं सर हम कैसे आएंगे, एक लड़के। अरे मैं खड़ा हूँ बेटा, चिंता मत करो, तुम आके बैठ जाओ, बस कमेटी बना। सर हम इंटरचेंज कर जाएं, मेरा मन करता है मैं इधर पलटी मारूं, वो इधर नहीं, पलटी नहीं मारना है, कमेटी बनाना है। अरेंजमेंट बोला होता तो पलटी मार देते। ओके सर। G1 G2 को बिठा दिया, एक बार B1 एक बार B2 एक बार B3 बॉयज, पलटी अल्टी का खेल ही नहीं। फिर G1 G3 को बिठा दिया, फिर एक बार B1 एक बार B2 एक बार B3 बॉयज, फिर G2 G3 को बिठा दिया, एक बार B1 एक बार B2 एक बार B3 बॉयज। ये हो गए 9 केसेस और एक हो गया जब तीनों लड़कियां आ गई, काम खत्म। मेरा आंसर आ जाएगा 10। ईश्वर भी नीचे आ जाए तो बोलूंगा प्रभु 2 जूते मार लो, पर आंसर तो 10 ही है। और देख लो, 3 बॉयज 4 लड़कियां और कमेटी बनानी है हमको। अच्छा 4 लड़कियां थी क्या? 1 मिनट रुकना बेटा, 3 बॉयज थी। ओहो हो, अभी एक केस और बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा चेंज कर दूं क्या? क्योंकि G1 G2 G1 G3 G2 G3 अभी चौथी भी तो लड़की बची है। ओ बाबू ओ बाबू ओ बाबू 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 बाबू, चलो करें, केस बन जाएगा। ईश्वर को बुला के अभी 2 जूते मारने का बोल देते ना, सही में पड़ जाते अपने में, है ना? ठीक है, चलो अभी और थोड़ा केस बना रहा हूँ। हाँ डरना नहीं बेटा, कर दूं कि क्वेश्चन छोटा कर दूं, चलेगा इतना? G1 G2 G1 G3 G2 G3 अपन ने बना दिया। अब अपने कमेटी 3 की बनानी है। रुकना बाबू मेरे, रुकना। अब उसके बाद में एक और केस बनता है, मैं थोड़ा गर्ल्स को कम करना चाहता हूँ बेटा। G4 गर्ल उड़ा दूं क्या यार? बहुत बड़ा हो जाएगा। G4 गर्ल उड़ा दूं, थोड़ा इजी कर लेंगे यार। 3 बॉयज और 3 ही गर्ल्स कर लेंगे बेटा, 3 बॉयज 3 गर्ल कर लेंगे। थोड़ा अपन सेटिंग बदल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, अपना बच्चा घबराएगा बिना मतलब। करेंगे अपन सब, पर अभी क्या शुरू में भारी क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। चलो भाई थोड़ा चेंज कर दिया है। 3 लड़के B1 B2 B3, 3 लड़कियां G1 G2 G3, कमेटी 3 की बनानी, कम से कम 2 लड़के। एक बार फिर से चेक कर लो, G1 G2 अपन ने गर्ल्स को बना दिया, फिर G1 G3 बना दिया, G2 G3 बना दिया। बॉयज़ में एक बार B1 एक बार B2 एक बार B3 रख दिया। और एक आखिरी 10वां तरीका बनाने के लिए हमने G1 और G2 और G3 तीनों लड़कियों को भी एक साथ बिठा दिया। G1 और G2 और G3 तीनों लड़कियों को भी एक साथ हमने बिठा दिया। बोलो मंजूर है? ओके तो सर अब आपका आंसर 10 है, पक्का? आंसर बिल्कुल 10 है, फिकर नॉट बच्चा। हमने थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया ताकि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा नहीं बने। हो गया G1 G2, फिर G1 G3, फिर G2 G3, एक बार B1 के साथ B2 के साथ एक बार B3 के साथ। अब फॉर्मूले पर आओ, और ये अपने काम की चीज़ है, क्योंकि अपन कब तक बेटा मेरी बात सुनो, कब तक अपन ये डायग्राम बनाएंगे, और ये ईजी थोड़ी है यार ये इतने सारे केसेस बनाना। तो लेट अस फाइंड अ बेटर वे आउट एंड हियर वी गो। सर क्वेश्चन वही क्वेश्चन, B1 B2 B3 बॉयज हैं, G1 G2 G3 गर्ल्स हैं, और इस तरीके से करना है कि क्या करना है बेटा? इस तरीके से करना है कि हमको हमेशा कम से कम 2 लड़कियां मिले। तो सुनो बेटा मेरे, अब मैं जा रहा हूं, अब ले लो तुम 2 गर्ल्स एंड 1 बॉयज। बहुत अच्छे, एक केस ये बनेगा। अब देखो कितनी खूबसूरती से एंड और का लफड़ा आ रहा है बेटा, अंतिम चीज आज के लेक्चर की। और पूरा का पूरा 3 गर्ल्स। ओ समझा सर? आपने क्या करा सर?
क्या करा चतरे सर? बेटा कुछ नहीं करा, देख मैंने बीच में बोला 2 लड़कियां और 1 लड़का और बीच में लगा दिया एंड। ओ तो यहां से आपकी कमेटी 3 की बन गई सर, कमेटी 3 की बन गई ना बेटा। और 2 लड़कियां और 1 लड़का लगा दिया, बीच में एंड हो गया, यही आ गए ना। ये मतलब ये 9 केस जो बनाए वो ये हैं सर। हाँ तुम देखना बराबर 9 केस बनेंगे। ये 3, फिर ये 3 6 और फिर ये 3 9, बराबर 9 केस। और तीनों की तीनों लड़कियां सर, क्या वो ये वाला केस बनेगा क्या, आखिरी वाला जो येलो 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 डर्टी फेलो? यस। और चलो करके देखते हैं। अब एंड और के नियम तुमको बस याद रखना है, और कमिटी बना रही तो कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान देना है। ध्यान से सुनना बेटा मेरे, 2 लड़कियों को तुम्हें चुनना है 3 लड़कियों में से मेरे दोस्तों। तो मैं देखो लिखने जा रहा हूं 3C2। क्यों 3C2? सर आपने बताया था बड़ा नंबर ऊपर रहता है, छोटा नंबर नीचे रहता है। इससे कोई मतलब नहीं कि कुर्सी है कि व्यक्ति है, अपने को तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अगर 2 लड़कियों को चुनना है, चुनना क्यों है? क्योंकि कमेटी है सर। ओहो कमेटी है, और कमेटी का मतलब तो आप इन्हें बता दिया सर, ग्रुप होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है, अरेंजमेंट तो होता नहीं है। तो 2 लड़कियों को लेना है तो 3C2 कर दो, 3 में से 2 लड़कियां, एंड की जगह आप बता ही चुके हो सर इनटू, और 1 बॉय कर दो, 1 बॉय कर दो तो 3 लड़कों में से 1 लड़का लेना है 3C1। भाई 2 लड़कियों को लेना है 3 में से 3C2 और 1 लड़के को लेना है 3 लड़कों में से, तो 3C1 3C2 को खोलो 3 × 2। और सर याद आ गया, कॉम्बिनेशन में ऊपर खोलते हैं और नीचे डिवीजन आता है। 3 को 2 बार खोलो, 2 को 1 तक खोलो, और 3C1 3 को 1 बार खोलो, नीचे 1 को 1 तक खोलो। तो सॉल्व करा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 × 3। अरे वाह यार सर, क्या बढ़िया 9 आया यार, आपने सही बोला यार सर। इधर से भी 3 3 3 करके 9 आ रहा है, उधर से भी 9 आ रहा है, और मजा आ गया सर। 3C2 3 को 2 बार खोला तो ये केसेस बन गए 3, वो जो येलो वाले 3 बने, और उसके साथ में जो 3C1 को खोला तो 3 आया, 3 को 1 बार खोला, 1 को 1 तक खोला। कॉम्बिनेशन में ऊपर बार आता है, नीचे तक आता है, मल्टीप्लाई करो तो 9 केस आते हैं, और मजा आ गया सर। और की जगह प्लस लगेगा, हाँ ना बेटा? यही तो मतलब ऊपर जो नियम पड़ा उसका एप्लीकेशन है। ओ तेरी, और की जगह प्लस लगेगा सर। और तीनों की तीनों लड़कियां अब बात कर रही हैं, तो 3 गर्ल्स की बात चल रही है, तो 3 गर्ल्स को 3 में से लेना है 3C3। मतलब जो अपने को लेना था सर पहला वाला वो था 2 गर्ल्स, और टोटल गर्ल थी 3, तो ऊपर 3 आया, नीचे 2 आया, और इधर टोटल गर्ल्स भी 3 है और अपन भी 3 है, तो बनेगा 3C3। 3C3 को सॉल्व करा तो 3 को 3 बार खोलो, नीचे 3 को 1 तक खोलो। ओ समझ गया सर, समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया। ऊपर बार 3 को 3 बार खोलो तो 3 2 1, 3 को 1 तक खोलो तो सेम आया। अरे देख बेटा, या तो ईश्वर इतना सच्चा है और PNC उसका बच्चा है। देख हर जगह से आंसर सेम आ रहा है, और 2 तरीके से अपन कर रहे हैं। एक बार कर रहे हैं अपन किससे, फॉर्मूले से, और एक बार किससे कर रहे हैं अपन, एक बार कर रहे हैं उसको अपन डायग्राम बनाकर। बोलो दोस्तों, क्या तुमको समझ में आ रहा है? मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। लॉजिकली समझ गए तुम कि अगर मुझे 3 लड़के और 3 लड़कियों की, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने 4 लड़कियों की जगह 3 कर दिया, बहुत बड़ा हो रहा था। कमेटी बनानी है 3 की, इस तरह की, कम से कम 2 गर्ल्स। सर ये क्वेश्चन आता है, अरे यही क्वेश्चन ना जो मैं लिख रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन तुमको स्कैनर में कम से कम मिलने वाले, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम का पैटर्न है। तो ठीक है सर, 3 लड़के 3 लड़कियों में से कमेटी बनानी, 3 की एटलीस्ट 2 लड़कियां चाहिए, तो एटलीस्ट 2 लड़कियां चाहिए, तो अपन ने पहले तो बराबर केसेस बना डाले। G1 G2 के साथ में तीनों लड़के खड़े कर दिए, G1 G3 के साथ दोनों लड़के, और G2 G3 के साथ तीनों लड़के, 9 केस आ गए सर। और एक बार G1 G2 G3 एक साथ कर दिए, क्योंकि कम से कम 2 लड़की बोले 3 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने फिर फॉर्मूला बना दिया सर, मैं समझ गया, 2 लड़की और 1 लड़का ले लिया, फिर इसके साथ और करके आपने तीनों लड़कियों वाला केस बना दिया, और वहाँ से भी आंसर 10, इधर से भी आंसर 10। आई एम श्योर सर कि अब दोनों तरफ से मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकता हूँ। पर बेटा एग्ज़ाम में तो तुमको फार्मूला ही लगाना है, क्योंकि एक्चुअली जब तुम ऐसा केसेस बनाने जाओगे देन ऑब्वियसली क्वेश्चन वुड बी वेरी लेंथी। अभी तुम खुद ही देखे मैं घबराया,
तुमने देखा जैसे ही 3 लड़कियों की जगह 4 लड़की की बात आई, मैं घबराया और मैंने कहा यार 4 लड़की हो गई, तो अब ऐसे में केसेस ज़्यादा बन रहे थे ना, तो इसीलिए तुम भी एग्जाम के अंदर केसेस मत बनाओ, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मैंने तो इसलिए बनाया बेटा कि यहाँ पर मैं जो तुमको बना के दिखा रहा हूँ वो इधर की तरफ न्यूमेरिक से करके बताऊंगा तो दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी। बोलो मंजूर।